उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार का दावा है कि शहर को लेकर गांव तक तस्वीरें बदल रही हैं, लेकिन कुछ इलाके आज भी ऐसे हैं जहां लोग पहले भी परेशान थे और आज भी परेशान हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा करती है, लेकिन सिद्धार्थनगर जनपद के बनवारपुर ब्लॉक का ये बदलिया से सोहना जाने वाला मार्ग काफी बदहाल है, जो इन दावों की हकीकत बयां कर रहा है। सड़क पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो चुकी है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो कब मिलेंगे गड्ढों से छुटकारा? सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन के दावों पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं और इन सवालों का जवाब भी लेंगे, क्योंकि दावे हजार किए जाते हैं गड्ढा मुक्त सड़कों के, लेकिन हकीकत गड्ढों से पूरी तरह से विपरीत है और गड्ढों में दफन जो है वो हकीकत है। योगी सरकार दावा कर रही है कि आखिरकार बदहाल सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा और एक बार फिर से गड्ढा मुक्त सड़कें सभी को मिलेंगी। हर जिले हर गांव की गड्ढा मुक्त सड़क पहुंचेगी। ऐसे में बदलिया से जो सोहना मार्ग है वहां पर मुसीबत का सफर करना पड़ रहा है। लोग आए दिन इसी रूट से जाते हैं और इसी बीच बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं। कई बार ये गड्ढे लोगों की मुसीबत बन जाते हैं, तो कई बार ये हादसों को दावत देते हैं और आए दिन इस तरीके की दिक्कतें लोगों की मुसीबत बन चुकी है। देखिए, कागजों पर सड़क चमकती हुई नजर आती है, क्योंकि जो बजट का पैसा आता है वो खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बात की बात है, लेकिन कागजों में बजट पूरी तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन बलिया से जो सोहना तक का सफर है वो खतरे से खाली नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये सड़क कब तक सुधरेगी, कब लोगों को गड्ढा मुक्त सड़क मिलेगी। सिद्धार्थनगर में विकास के हजार दावे अब जमीनी हकीकत से विपरीत नजर आ रहे हैं। अब एक तरफ यहां से गुजरने वाली एम्बुलेंस भी इसी तरीके से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस यहाँ से गुजरती है तब भी दिक्कतें होती है, तो आम आदमी भी यहाँ से गुजरता है तो उससे भी उतनी दिक्कतें होती हैं और स्कूल जाने बच्चों के लिए वो अब एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। यानी कि हर किसी के लिए सड़क मुसीबत बन चुकी है और कब तक इन गड्ढों से छुटकारा मिलेगा ये एक अपने आप में बड़ा और अहम सवाल बन चुका है, क्योंकि जनता सीधे जवाब जानना चाहती है कि हमसे रोड टैक्स लिया जा रहा है, हमसे टोल टैक्स लिया जा रहा है, हमसे हर प्रकार का टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब सरकार इस चीज का दावा करती है तो आखिरकार धरातल पर इसकी विपरीत तस्वीरें क्यों? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्रिजेश कुमार पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ इस रिपोर्ट के साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, आखिरकार हम रोड टैक्स दे रहे हैं, हम टोल टैक्स देते हैं, हम हाउस टैक्स देते हैं, हम हर प्रकार का टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद सरकार के पास इतना हेवी बजट है। सरकार दावा करती है कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे आपको, आप जिसमें मलाई की तरह चल पाएंगे, लेकिन आखिरकार ये सड़क हादसों को दावत क्यों दे रही है? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, जब यूपी में योगी की सरकार आई तो सरकार का जो प्रथम दावा था कि हर जगह सड़क गड्ढा मुक्त होगा, लेकिन ये सिद्धार्थनगर जिले के भनवापुर यानी बदलिया सोहना मार्ग जो काफी बदहाल है, आए दिन यहाँ लोग चोटिल हो रहे। लगातार जो सड़कें हैं टूटी हुई हैं, सड़कों पर जल जमाव बना रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ जिस तरीके से राहगीरों के द्वारा बताया गया कि समय समय पर क्या होता है, जब कभी मान लीजिए कहीं महिलाओं को प्रसव के दौरान ले जाया जाता है तो रोड की इतनी खस्ता हाल है कि लोग जो है सड़कों से गुजरने के लिए एक बार सोचते हैं, जबकि ये मार्ग जो है काफी गांव का एक संपर्क मार्ग है जिससे लोग उसी रास्ते से आते जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वहाँ की स्थिति बदहाल है तो ये अपने आप में सबसे बड़ी अव्यवस्था साबित दिखाई दे रही है। जी, लेकिन आखिरकार जिस मार्ग का हम लोग आज प्रमुखता से मुद्दा उठा रहे हैं, आखिरकार इस मार्ग की बदहाल अवस्था क्या है? देखिए, जहाँ तक ये स्पष्ट है कि इसके पहले भी जो है लगभग 1 साल पहले हुआ था कि सड़क का प्रस्ताव हो गया है, सड़क जल्दी बन जाएगा, उसको लेकर के लोगों के अंदर एक खुशी आया था कि शायद हो सकता है सड़कों में सुधार हो, आवागमन सही हो, लेकिन वो फिर जैसे कि तैसे पड़ा रह गया। जब इस संबंध में मेरे द्वारा जो है यही से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि वहाँ जो है गिट्टी गिरवा दिया गया है, गड्ढे जो है भरवा दिए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी लगभग 1 सप्ताह बीत गया और 1 सप्ताह के बाद भी वहाँ की स्थिति जैसे की तैसे बनी हुई है।
यहाँ तक कि उस पर किसी भी अधिकारी की कोई नजर नहीं पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो रास्ता आज जिस रास्ते को लेकर के एक मुद्दा उठाया जा रहा है, हमारे यहीं से जो इटवा विधानसभा से जो नेता प्रतिपक्ष ममता प्रसाद पांडे उसी रास्ते से आते जाते हैं, इसके बावजूद भी जो है उस रास्ते पे शायद उनकी नजर नहीं पड़ती है। जी बिल्कुल, देखिए जिम्मेदार भी इसी रास्ते से गुजर रहे हैं और आम जनता भी इस रास्ते से गुजर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जानकर अनजान बनने वाली स्थिति जब पैदा हो जाती है तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आखिरकार कब से ये समस्या बनी हुई है ब्रिजेश, कब से बदहाल अवस्था में है सड़क? देखिए, ये तो साफ तौर से स्पष्ट है कि इस तरीके से ग्रामीणों ने भी बताया, जो वहाँ से राहगीरों ने बताया कि ये लगभग कई सालों से इसी तरीके से बदहाल है। जब कोई कहीं शिकायत करता है तो पीडब्ल्यूडी के जो विभागीय कर्मचारी क्या करते हैं, ला करके गड्ढे में गिट्टी डाल करके चले जाते हैं, फिर वही गड्ढा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। ये प्रक्रिया लगभग आज कई सालों से चल रहा है, लेकिन पूरी तरीके से सड़क का मरम्मत नहीं हो पाया है। ठीक है, यानी कि लगभग 1-2 साल से इस तरीके की समस्या है, लेकिन समाधान के नाम पर कुछ भी नहीं है। जेई कहते हैं कि बजट पूरी तरीके से है, लेकिन धरातल पर आखिरकार कब तक काम पूरा होगा, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन एक और सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार सिस्टम जब सब कुछ जानता है कि यहाँ पर सड़क खस्ता हाल है और इसको लेकर बजट पर भी गहमागहमी चल रही है, तो आखिरकार क्या ये सड़क यूं ही छोड़ दी जा रही है बिना मिट्टी भराए कि हादसों को दावत दिया जाए? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि अगर प्रशासन उस पर अगर थोड़ी सी भी अगर नजर डालती तो बहुत दूर का रास्ता नहीं था, लगभग 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो स्थिति काफी बदहाल है, बहुत आसानी से बनाया जा सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी किसी की उस पर नजर नहीं पड़ रही। जब कल इसी संबंध में जो यहाँ से नगर पंचायत की क्या नाम है, जो वहाँ से नगर पंचायत जो अधिकारी है उनसे भी पूछा गया, कई बार बातें भी हुई, जो एई थे उनसे बात हुआ, जेई थे उनसे बात हुआ, जो वहाँ के ग्रामीण थे उनसे बात हुआ। लोग साफ तौर से कह रहे हैं जब कहीं कभी कोई शिकायत होती है तब कहीं काम होता है, और काम सिर्फ दिखावा होता है। वास्तविकता जो होता है सिर्फ एक खाना पूर्ति होता है, पूरी तरीके से कोई काम नहीं किया जा रहा। ये तो स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है, जहाँ लोग चलते हैं चोटिल होते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो उसी रास्ते से जो 2 पहिया वाहन चालक हैं उनको चलने में काफी मशक्कत होती है, काफी डरे होते हैं तो चोटिल हो जाते हैं, जबकि 4 पहिया वाहन चालकों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। क्या इस भीतर देखने को मिला है कि कोई बड़ा हादसा हुआ है? देखिए, बड़ा हादसा तो नहीं हुआ है, लेकिन आए दिन जो 2 पहिया वाहन के लोग हैं चोटिल हो रहे हैं। जो बच्चे विद्यालय जा रहे हैं वो भी चोटिल हो रहे हैं। लगातार ऐसी कई चीजें सामने आई हैं, लेकिन प्रशासन को उसको एक तरफ उस पर नजर डालना चाहिए था। जब उत्तर प्रदेश सरकार की पहला फरमान वही था कि हर जगह सड़क गड्ढा मुक्त होगा, तो आज आखिर यहाँ गड्ढा युक्त क्यों बना हुआ है, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, और एक तरफ मानसून भी सर पर है और ऐसे में बारिशों का दौर भी शुरू हो चुका है, और अगर इस तरीके से सड़कें बनी रही तो समझ नहीं आएगा कि आखिरकार ये समतल सड़क है या फिर गड्ढों में तब्दील सड़क है, और ऐसे में और ज्यादा हादसों की संख्या बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए इस तरीके की स्थिति जो है वो बेहद खतरनाक साबित हो पाती है। ब्रिजेश, आप हमारे साथ बनिए रहिए, हमारे साथ दुर्गेश पटेल जुड़ रहे हैं जो कि अवर अभियंता हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आखिर दुर्गेश जी, इस प्रकार की स्थिति क्यों बनी हुई है कि सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन के दावों पर सवाल उठ रहे हैं? दुर्गेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, तो दुर्गेश जी से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सिद्धार्थनगर की तस्वीरें हैं। ये बदलिया से सोहना मार्ग है, यहाँ पर 2.5 से 3.5 किलोमीटर लगभग ऐसी सड़क है जो कि गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इस सड़क मार्ग पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गड्ढे बने हुए हैं, और एक तरफ जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो दावा करती है, योगी सरकार साफ तौर पर दावा करती है कि हम आपको गड्ढा मुक्त सड़क देंगे, लेकिन दूसरी तरफ इसके विपरीत तस्वीरें आती हैं जहां पर रोजाना बड़े से बड़े हादसे हो रहे हैं। और आप सड़क की हालत देख सकते हैं कि पूरी तरीके से बदहाल अवस्था में है, पूरी तरीके से उखड़ चुकी है, बजरी पूरी तरह से सड़कों पर फैली हुई है।
तो यानी कि गाड़ी स्लिप हो सकती है, ब्रेक लगने पर गाड़ी पलट सकती है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए, इस वक्त मानसून का दौर शुरू हो चुका है और बारिश के चलते ये जो गड्ढे हैं वो पानी से भर जाएंगे, तो ऐसे समझ नहीं आएगा और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो आखिरकार इस समस्या पर बातचीत करने के लिए राजन पांडे, जो कि सपा के नेता हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पांडे जी, आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गड्ढा मुक्त दावों को लेकर, क्योंकि जो गड्ढा मुक्त दावे हैं वो इन्हीं गड्ढों में दफन होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, गड्ढा मुक्त का तो केवल नाम सरकार द्वारा दिया गया है। गड्ढा मुक्त के तहत योजनाएं चलाई गई हैं, इसमें लूट खसोट बंदर बाट हुआ है। और सड़कें गड्ढा मुक्त क्या होंगी जब गड्ढे में ही सड़क आज की डेट में हो चुका है, तो पता नहीं चलता कि सड़क में गड्ढा कि गड्ढे में सड़क है। जी रजन जी, आखिरकार इसके पीछे जिम्मेदार कौन मानते हैं आप, कि आखिरकार इस तरीके की अव्यवस्था क्यों फैली हुई है? जी अपनी तरफ से पल्ला झाड़ते हैं कि हमारे पास इतना पर्याप्त बजट नहीं है, लेकिन आखिरकार कब तक एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जाएगा? समाधान कब तक? देखिए, अब वो टीकरा फोड़ने की बात जो आप कर रही हैं, हमारे क्षेत्र में तो 4-5 सड़कें ऐसी हैं, जैसे आप मान लीजिए कि ले लीजिए भरवठिया से लेकर के और पिथरिया तक की सड़क है, भनवापुर से लेकर सोहना तक की सड़क है, और बुढ़ाऊ से लेकर के साहेपारा तक की सड़क है, सहजवार से लेकर के क्या नाम है हटवा तक की सड़क है। और जैसे आपका क्या नाम है धंधरा में 2 किलोमीटर कनेक्टिविटी नहीं जोड़ी गई है आज की डेट, मतलब बहुत दिनों दशकों पूर्व की कुछ चीजें हैं, जिससे लोगों को कम से कम 50 गांव के लोगों को 20 किलोमीटर की रनिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, धंधरा से झुड़िया वाली सड़क। अब इसमें लोग बजट का देते हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि सरकार के पास अगर ये जल मिशन योजना के तहत के लिए बजट है तो सड़कों के लिए बजट क्यों नहीं है, जिसका कोई ग्रामीण इलाकों में जल मिशन योजनाएं जो चलाई गई सरकार द्वारा, एक गांव में 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपया खर्च करके। लेकिन सरकार तो कहती है ना कि हम तो गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे आपको। जी जी जी, देखिए गड्ढा मुक्त सड़कें कहाँ से हो पाएंगी बताइए, उसके बजट को उठा के दूसरे खर्च कर दिया जाएगा और केवल लूट का बंदर बांट बना करके योजनाबद्ध तरीके से लूटने का काम किया जाएगा अगर देश को, तो कैसे काम गड्ढा मुक्त हो पाएगी सड़कें, आप बताइए। बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार जब गड्ढा मुक्त सड़क का दावा किया जाता है तो आखिरकार गड्ढा युक्त ये तस्वीरें क्यों निकल कर आती हैं? लेकिन आखिरकार आप इसमें पूर्णतः जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्योंकि सरकार की मंशा तो साफ है ना, और सरकार की तरफ से बजट भी पूरा दिया जा रहा है। अब देखिए, सरकार की तरफ से बजट दिया जा रहा है तो उस बजट को खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है, ये तो सरकार को अपने अधिकारियों से पूछना चाहिए कि अगर मेरे तरफ से बजट गया है तो फिर क्या नाम है वो उस पर खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है। अब आप यही ले लीजिए बढ़नी चाफा का रोड जो है, बढ़नी चाफा नगर पंचायत है, अगर भड़रिया से आपको बढ़नी चाफा जाना है तो जान लीजिए कि जान को जोखिम में डाल के जाना पड़ रहा है, और उसके लिए कहीं ना कोई बजट नहीं कहीं सरकार के पास है। तो आखिर बजट कहाँ जा रहा है? आखिर बजट सरकार के यहाँ से आ रहा है तो बजट जा कहाँ रहा है आखिर? सवाल तो ये है। बिल्कुल, देखिए सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आखिर का समाधान कैसे खोजा जाएगा? क्योंकि जब तक क्षेत्रीय विधायक सांसद मिलके सरकार से इस चीज को आगे काम नहीं करवाएंगे तब तक समाधान तो नहीं खोजा जाएगा ना। तो आखिरकार क्या मानते हैं आप कि आखिरकार यहाँ पर जिन जिन की जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए, चाहे उसमें विधायक क्यों ना हो, सांसद क्यों ना हो, जिला प्रशासन और पूरा प्रशासन, आखिरकार खामियां जरूर है लेकिन संवेदनशीलता कहाँ है? अब देखिए, जिम्मेदार इसमें जनप्रतिनिधि को ही माना जा सकता है। सरकार के जनप्रतिनिधि हैं वो उनकी जिम्मेदारी यहाँ तय की जा सकती है, क्योंकि जो विपक्ष के विधायक हैं उनको तो योजनाओं का बहुत लाभ मिल नहीं पाता है। सरकार के लोग ही मान लीजिए अपने विधायकों को जो है एक्स्ट्रा बजट देते हैं, बाकी विधायक के लोगों को अपना मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन अब उसमें क्या कारण है ये भी हम नहीं बता सकते कहीं ना कहीं से लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं उस चीज के लिए। ठीक है राजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार
इसका समाधान खोजना उतना ही ज्यादा मुश्किल है जितना कि अधिकारियों से पूछना कि आखिरकार बजट का पैसा खर्च हुआ तो हुआ कहाँ। ब्रिजेश, आखिरकार क्या कहना चाहेंगे? अभी जिस क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं वहां पर किसकी जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है जो कि इस पर ध्यान केंद्रित करे और इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए सरकार के आगे, जिस वजह से इसका कार्य शीघ्र से शीघ्र हो जाए? ब्रिजेश, देखिए बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो ये रोड है ये इटवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ के जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी से हैं और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष विरोधी दल भी है जो माता प्रसाद पांडे। जबकि अभी जो समाजवादी पार्टी के जो एक कार्यकर्ता जो नेता से बात हुआ, उन्होंने सरकार को जो है सीधा वार किया, कहा सरकार जिम्मेदार। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप यहाँ से वर्तमान विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, विरोधी दल नेता हैं, अगर आप इस सड़क का जो है बजट अगर चाहते या फिर चाहते हैं सड़क पास हो जाए या सड़क बन जाए, मरम्मत हो जाए, तो क्या ये सड़कें अभी तक रुकी रहती? ये अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि आए दिन उसी रास्ते से नेता प्रतिपक्ष भी जो है आते जाते हैं, उसी रास्ते से जाते हैं, तो क्या उन्हें ये रास्ते नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाना एक अलग की बात है, लेकिन अगर वास्तविकता देखा जाए तो जो मौके पर यही है, जो मौके पर विधायक हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। जनता ने आपको ठीक है, जिम्मेदारी जिनकी बनती है उनसे सीधे सवाल भी हम लोग करेंगे। मैं चाहूंगी पीसीआर से एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के नेता से संपर्क साधे और उनसे एक बार फिर से बातचीत करते हैं कि आखिरकार जब सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो एक विपक्ष होने के नाते, उस क्षेत्रीय विधायक होने के नाते समाजवादी पार्टी की क्या कुछ इसमें भूमिका निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि जब हम जिम्मेदारियों की बात करते हैं तो आखिरकार क्या उन जिम्मेदारियों को निभाया भी जा रहा है? एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ब्रिजेश उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार सिद्धार्थ नगर का जो जिला प्रशासन है उसके दावों पर जब सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में एचएनएन ने जब पूरी इस रिपोर्ट को कवर करा और जिम्मेदारों से सवाल किए गए तो जवाब में क्या मिला? देखिए, जब वहाँ कवर के दौरान जब वहाँ लोगों से पहली बात पूछा गया तो लोगों ने साफ तौर से बताया कि भैया ये रास्ता बहुत ही बदहाल है और ये बनता नहीं है, सिर्फ दिखावा होता है, खाना पूर्ति होता है, पैसा आता है और निकल जाता है। लेकिन जब इसी चीज को मेरे द्वारा अवर अभियंता जो यही है उनसे जानकारी लिया गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उसका जो है पैसा तो जो है हम लोग उसको दिए हैं और जो गड्ढा बना हुआ गड्ढे को जो जल्दी भरवा दिया जाएगा। अब देखिए, इधर मानसून खराब हो रहा है, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे, लोग चोटिल हो जाएंगे, क्या वो अभी वहां तक कोई काम नहीं? जबकि एक सप्ताह पहले अवर अभियंता से मेरी बात हुई थी, इसके बावजूद भी जो वहाँ स्थिति है जैसे के तैसे बनी हुई है। अब ये तो साफ है कि अगर विभागीय अधिकारी अगर उस पर लापरवाही नहीं बरतते तो शायद अब तक के जो गड्ढा था अगर उस पर कार्य नहीं होता, लेकिन जो गड्ढा था कम से कम गड्ढे को भरवा देते। जो वहाँ पानी एकत्रित होता है, पानी जमता है, लोग चोटिल होते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिल जाती। मेरे को देखिए, निजात जरूर मिलती और आखिरकार इसका समाधान क्या खोजा जा रहा है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, एक बार फिर से हमने ब्रिजेश जी समाजवादी पार्टी के नेता से संपर्क साधने की कोशिश की है, लेकिन वो हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं। क्या कुछ इसके पीछे के कारण है या फिर बचने की कोशिश हो रही है? देखिए, सवाल तो लगातार जारी रहेंगे और जिम्मेदारों से ही सवाल होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता इस सरकार की बनती है जो कि इस बात का दावा करती है कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। और आखिरकार जब गड्ढा युक्त सड़कें हैं तो स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, वहां के विधायक और वहां के सांसदों की फटकार लगनी चाहिए। उन अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए जो कि सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी इस पूरे मसले से अपडेट करवाएंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।